हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ सॉल्यूशन इंडिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि बैंक अकाउंट जब आपका फ्रीज होता है तो कभी कभी कोई अननोन पेमेंट की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आपको ये पता नहीं चलता है कि वो पेमेंट कहाँ से आया है, किसने मुझे सेंड किया है, क्यों भेजा है, और कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि उस पेमेंट की वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो करना क्या है इस कंडीशन में? क्या अगर कोई भी ऐसा अननोन पेमेंट आपके अकाउंट में आता है तो क्या क्या सावधानी जो हम बरत सकते हैं और किस तरह से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं, तो आज की वीडियो में इसी पे आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर आपके अकाउंट में कोई अननोन पेमेंट आता है तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि अपने फैमिली मेंबर से या अपने फ्रेंड से या अपने कोई भी रिलेटिव से ये पता करना है क्या वो पेमेंट आपने तो नहीं किया। अगर आप ये पता कर लेते हैं कि वो पेमेंट मेरे किसी भी रिलेटिव ने नहीं किया है तो उसके बाद आप एक काम करिए, बैंक जाकर एक एप्लीकेशन दीजिए कि सर मेरे अकाउंट में अननोन पेमेंट आया है या फिर अनऑथराइज्ड पेमेंट है जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। आप इसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इसको होल्ड कर दीजिए, इसको लीन कर दीजिए ताकि ये अमाउंट जैसा का जैसा है वैसा ही रहे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको मुझे फेस ना करना पड़े। फ्रेंड्स, अपने बैंक के साथ साथ आप एक एप्लीकेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं या फिर अपने लोकल साइबर सेल में भी दे सकते हैं। उनको ये बता सकते हैं कि सर मेरे अकाउंट में इस डेट को इतना इतना पेमेंट आया है, वो क्यों आया है मुझको नहीं पता है। अगर कोई भी क्राइम ऐसा हुआ है तो उसका फंड अगर मेल में आ गया तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन में सारी चीजों को मेंशन करके साइबर सेल को, पुलिस स्टेशन को ये बता सकते हैं कि सर अगर आगे कोई भी दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि जो मेरे अकाउंट में पेमेंट आया है उसकी नॉलेज मुझे नहीं है। फ्रेंड्स, ये पेमेंट आ कैसे आता है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, कभी अक्सर क्या होता है, साइबर फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड से स्कैमर ने पैसे वहां से निकाले तो वो डिफरेंट अकाउंट में उसको पैसे को भेज देते हैं। अब कभी क्या होता है कि वो किसी ऐसे पर्सन के अकाउंट में भेजते हैं जिनको वो जानते ही नहीं है। हो सकता है वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया हो और आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर में फ्रीज हो गया हो। तो इससे क्या होता है, जब कोई भी साइबर सेल आपके अकाउंट पे एक्शन लेता है तो वो स्ट्रांगली एक्शन लेता है, आप पे ब्लेम करता है कि उस क्राइम से आप भी कनेक्ट हैं। तो इसलिए अगर ऐसा कोई भी पेमेंट अगर आपके अकाउंट में आ जाता है तो सबसे पहले आपको बैंक को प्लस साइबर सेल को, अपने नियरेस्ट या लोकल साइबर सेल को ये इन्फॉर्म करना है कि पेमेंट मेरे अकाउंट में है जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तो इस तरह से आप कुछ सावधानी बरत के अपने अकाउंट को अनफ्रीज होने से बचा सकते हैं। अगर इस तरह से पेमेंट आ गया है, अकाउंट आपका फ्रीज हो गया है, तो जब साइबर सेल आपको नोटिस इशू करता है या साइबर सेल आपको कॉल करता है कि आप आइए, आप बताइए या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनिए, ये बताइए कि अकाउंट में आपको पैसा क्यों आया है या आप पे ब्लेम करता है कि आप क्राइम आपने किया है, तो ये आप बता सकते हैं कि सर मैंने सर कोई क्राइम नहीं किया है। जब ये पेमेंट आया था तो मैंने एक एप्लीकेशन बैंक को भी दिया था, एक एप्लीकेशन साइबर सेल को दिया था। मैंने बताया था क्लियरली कि मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज होने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से सावधानी रखकर आप किसी भी क्राइम से बच सकते हैं और अपने अकाउंट को इजीली अनफ्रीज करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप हमारे दी गए हेल्पर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।